आज भी मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, यहाँ पर जितनी बहन बेटियां बैठी हैं और आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व की जो माताएं कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जहां आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और लाखों की संख्या में पधारी हुई सारे बहन बेटियां अगर इस कथा को श्रवण कर रही हैं तो अपने भीतर उतारना। जब जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसी से जाकर मत कहना कि तुम्हें ये दुख है। एक चावल का दाना लेकर जाना, अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आखा, आखा मतलब टूटा हुआ नहीं, पूर्ण अक्षत शिव को समर्पित करना। ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखना, तेरी आंख में आंसू नहीं रहने देगा मेरा भोलेनाथ। ये निश्चित में जब तक शंकर का नाम जप चल रहा है इसको कोई नहीं मार सकता, ये पक्का है। तो एक काम ऐसा करो कि इसके हृदय से शिव निकल जाए, इसके हृदय से शंकर बाहर हो जाए, तब जाकर तो इसके प्राण छूटेंगे। तब तुरंत हनुमान जी महाराज बोले कि प्रभु अब आपको क्या बताऊं कि मैं अगर लंकाधिपति रावण के सामने खड़ा रहूंगा तो ये रावण मरने वाला तो नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं शंकर का एक अवतार हूं और मैं शिव का अवतार रावण के सामने जब तक है तब तक यमराज की तो हिम्मत नहीं है कि यहां आकर खड़ा हो जाए। स्वयं राम जी के प्राण छूटे जबकि कथा निकाल लो, जब राम जी के प्राण छूटे उस समय की कथा निकाल कर देखिए। दुर्वासा बाबा ने आकर कह दिया तुम्हारे ये तारीख, ये तिथि, ये पल आखिरी है, तुम्हें प्राण छोड़कर वापिस परम धाम आना है राम। ये शब्द को लक्ष्मण जी ने सुन लिया था तो लक्ष्मण जी का त्याग करना पड़ा था। सुनिए ना कथा, लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। राम जी ने निकाल ली तारीख, तिथि, पल, घड़ी कि इतनी बजे मुझे प्राणों को त्यागना है। और श्री राम जी महाराज सरयू घाट पर पहुंच गए और सरयू जी के तट पर जैसे ही राम जी महाराज पहुंचे और राम जी ने पहुंचकर तुरंत आवाहन करा यम का, हे यम आओ, हे मृत्यु देवी आओ और मुझे लेकर जाओ, मैं जाना चाहता हूं, आज मेरा पल, मेरी घड़ी, मेरा क्षण आखिरी है, ले जाओ मुझको। यमराज आया, वापिस चले गया, यम के दूत आए, वापिस चले गए। राम जी देख कर आए, नीचे तो आओ, ऊपर से नीचे आओ तब तो मुझे लेकर जाओ। राम जी कह रहे हैं। यमराज ऊपर से हाथ जोड़कर इशारा कर रहा है, पहले इसको हटाओ। किसको? अरे जम के तो बोलो, हनुमान को। जब तक ये शंकर पास में होगा तो प्राण छूटेंगे क्या? क्योंकि वचन लिया है यमराज ने, ये वचन यमराज की पुत्री मृत्यु देवी जब मरी थी, शंकर भगवान ने जब प्राणों को राजा श्वेत के सामने हरा था, जब राजा श्वेत के सामने मृत्यु देवी को भी मार दिया था, मौत को भी समाप्त कर दिया था, जब राजा श्वेत के सामने यमराज को भी मार दिया था, उस समय पर सूर्य नारायण भगवान रोते हुए आए और सूर्य देवता ने आकर कहा मेरा बेटा धर्म का कार्य कर रहा था, राजनीतिक कार्य कर रहा था, जो एक देवता को सौंपा गया कर्म है वो कर्म कर रहा था, फिर मेरे बेटे को क्यों मारा? शंकर भगवान ने कहा इसने मेरे मंदिर में प्रवेश क्यों करा? ये मेरे मंदिर में आकर राजा श्वेत को मार रहा था, मैंने इसको मार दिया। तो उसके अंतिम क्षण थे, उसके अंतिम श्वास थी, उसका अंतिम पल था। शंकर भगवान बोले भले अंतिम पल था, भले अंतिम श्वास थी, भले अंतिम क्षण था, पहले मुझसे तो पूछना था। मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव अभी विराज रहा है, पृथ्वी के देव से पूछो क्या मैं इसको उठाकर ले जा सकता हूं? जब मेरी आज्ञा हो तब लेकर जाना, ऐसे कैसे लेकर चले जाओगे? इसलिए मैंने मृत्यु देवी को भी मार दिया, यमराज को भी मार दिया। सूर्य नारायण भगवान रोने लगे, भगवान विष्णु से कहा मेरे पुत्र और पोती को जीवित करवाओ। शंकर भगवान ने कहा शर्त रहेगी जीवित तो मैं कर दूंगा, शर्त इतनी सी है अगर कोई मेरा भजन कर रहा होगा, जहां शंकर खड़ा होगा, शंकर का स्मरण खड़ा होगा, जहां शिव नाम का जाप हो रहा होगा, वहां ना तो यमराज आएगा ना यमराज की बेटी मृत्यु देवी आएगी। अगर ये वचन दे तो मैं जिंदा कर दूं। सूर्य नारायण भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं आपका जहां नाम होगा ते समय की मैं पास में होऊंगा तो रावण नहीं मरेगा। मतलब मेरे साथ भी यही है, अगर शंकर साथ में है तो राम के प्राण नहीं छूटने वाले। तो राम जी से निवेदन यमराज कर रहे हैं, धर्मराज कर रहे हैं, आप कृपा करो और अपने प्राण त्यागने के लिए कुछ कृपा करिए। मैं मृत्यु देवी को भेज दूंगा पर पहले इस शंकर को हटा दीजिए। और राम जी ने अपने हाथ की मुद्रिका उतारी, सरयू जी के जल में फेंक दी और हनुमान से कहा हनुमान अरे मेरी मुद्रिका गिर
गई, जल्दी जा लेकर आ। और हनुमान मुद्रिका लेने के लिए जैसे ही पानी में कूदे और राम जी महाराज पानी में तुरंत अपने प्राणों को त्याग देते हैं। हनुमान जी जब लौट कर आते हैं तब हनुमान को लगा कि प्रभु मेरे सामने प्राण नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मुझे हटा दिया था, इसलिए मुझे हटा दिया। क्योंकि शंकर जब तक तुम्हारे नजदीक में है जीजियों, इस कोरोना महामारी में मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, पिछली बार भी पूरे लॉकडाउन में एक शब्द कहता रहा, आज फिर कह रहा हूं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को मत छोड़ो। कम से कम एक दिन में 11 बार 21 बार चलते फिरते जपते रहो, ओम नमः शिवाय बजते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलो तो ओम नमः शिवाय बोलो, ये ना बोलो तो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करो, पर शंकर का अनुमोदन करो, शिव का स्मरण करो। वो कालों का काल है, वो महाकाल है, वो तुमको गिरने नहीं देगा, ये पक्का। मारने के लिए आतुर हुए शंकर भगवान के सिर से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। गिरते से एक धधकता हुआ अंगारा, लाल धधकता हुआ अंगारा ग्रह एक पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। पृथ्वी से हुआ इसलिए मंगल कहला गया, धधकता हुआ। पर अंधकासुर अभी नहीं मरा है, अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई है। हर हर महा, अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई। धधकता हुए अंगारे के रूप में मंगल ग्रह प्रकट हो गए, जन्म ले लिए। पार्वती जी ने पूछा ये कौन है? शिव जी कहते हैं ये मेरे पुत्र के तुल्य है, क्योंकि मेरे शरीर के पसीने से उत्पन्न हुआ है, मेरे मस्तक के पसीने से पृथ्वी पर गिरने के कारण ये उत्पन्न हुआ है। इसका नाम मंगल होगा, ये ग्रह मंडल में रहेगा, देवताओं के रूप में पूजा जाएगा, पर मेरे क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका ग्रह का थोड़ा सा क्रूर होगा। विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा होगा। ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे, वो कहे जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है, शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर आइए। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार का समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी, व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक पत्र में आया है, सुन लीजिए, बड़ा सुंदर संवाद है। श्री डी सारिका, डी शंकर, संगारेड्डी, तेलंगाना। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। शिव महापुराण की कथा की महिमा क्या क्या बताऊं। शिव पंचायत कथा से हमने, जो शिव पंचायत कथा हुई थी, आप लोगों ने भी टीवी पर श्रवण करी होगी, उस कथा से हमने सुना था। उस समय पर हमने एक बोर
डालते समय का उपाय करने से हमने बोर करवाया और उसमें पानी की मात्रा नहीं थी, तो उपाय करा, बाबा की कृपा से पानी 85 फीट को आ गया। 5 बेलपत्र पानी के तांबे के लोटे का डालकर धतूरे वाला प्रयोग का स्मरण किया और शिव की कृपा से वो जल 85 फीट पर अच्छा मीठा जल प्राप्त हो गया। ये शिव की कृपा है। बैठिए रेड्डी जी, बैठिए। हर हर महादेव। श्री डी सारिका डी शंकर संगार रेड्डी तेलंगाना। ये शिव की उपासना, ये शंकर की करुणा। आप अगर दिल से कर रहे हैं कोई उपाय, आप भगवान शंकर की आराधना अगर दिल से कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना आप हृदय से कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि शिव दिल से सुनेगा जरूर। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री हर हर महादेव।